हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द कायरल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कायरल एकेडमी के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो महाजन को एग्जाम है, महाजन को का जो एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट केमिस्ट एज वेल एज जूनियर केमिस्ट के लिए, उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न आ चुका है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिटेल डिस्कशन होगा, क्या डिफरेंस है पिछले वाले में और आज के न्यू सिलेबस में, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम। क्या है भाई, सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लो, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। आप अगर देखोगे तो कल 16 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसकी अगर बात करोगे, ऑनलाइन टेस्ट जो होने वाला है केमिस्ट कैडर के लिए, उसके लिए ये है। ठीक है, जो 02/2025 जो नोटिफिकेशन आया था उसके लिए ये उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने पेपर पैटर्न रिलीज कर दिया है। सो पेपर पैटर्न में कोई चेंज है क्या? कोई भी चेंज नहीं, पेपर पैटर्न में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। जैसे मैंने बोला था, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा और वो एज इट इज है। ठीक है, 120 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल रहेगा, 10 मार्क्स का इंग्लिश, 10 मार्क्स का मराठी, 20 मार्क्स का रीजनिंग और 20 मार्क्स का एप्टीट्यूड। 180 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे। यहाँ पे देख लो, ईच क्वेश्चन विल हैव 5 आंसर चॉइसेस, 5 ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होते हैं। सो 5 में से आपको एक चॉइस करना पड़ेगा। अगर आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है, अगर आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग हो गया। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी इम्पोज फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कोई भी आंसर अगर आपका रॉन्ग हो जाता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज प्रोफेशनल नॉलेज वे वरी अकॉर्डिंग टू पोस्ट। जो पोस्ट है जूनियर केमिस्ट और असिस्टेंट केमिस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज की बात करोगे तो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव केमिस्ट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव केमिस्ट के लिए जो पोस्ट है, उसमें आपका जो लेवल होगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम होगा। जैसे कि टीपीएस का बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, बट टीपीएस के बहुत सारे सिलेबस में से अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इतना सिलेबस असिस्टेंट केमिस्ट के लिए नहीं है। ठीक है, इतना सिलेबस अगर करोगे तो बहुत समय लगेगा, तो वो एग्जाम के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। वही अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ रहे हो तो वहां पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा टीपीएस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, 90% सिलेबस है। ठीक है, तो ये आपके कंडीशन, ये चीजें उन्होंने अपडेट की हुई थी। सिलेबस के बारे में बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल केमिस्ट्री सिलेबस। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन लेवल केमिस्ट्री सिलेबस की अगर बात करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करोगे तो बेसिक प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, हाइड्रोजन एटम एंड एंगुलर मोमेंटम। अगर आप लास्ट सिलेबस देखोगे, अगर आपने पीछे वाला अगर सिलेबस देखा होगा तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे ओल्ड जो सिलेबस है, ऐसे देखो यहाँ पे ओल्ड वाला सिलेबस जो है, इसमें अगर देखोगे तो वेरिएशन एंड परटर्बेशन प्रिंसिपल आपके यहाँ पे था, वेरिएशन एंड परटर्बेशन मेथड्स आपके क्वांटम में थे। अभी अगर आप न्यू सिलेबस की बात कर रहे हो, अभी अगर आप न्यू सिलेबस की बात कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये चीजें हटा दी गई है। तो अगर आप बेसिक चीज अगर समझोगे तो क्वांटम केमिस्ट्री जो आप पढ़ाई कर रहे थे, वहां पे जो परटर्बेशन और वेरिएशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट पूछे जाने वाले थे, उनके क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, तो वो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो क्या रिमूव किया है भाई? रिमूवल ऑफ सिलेबस क्या है? रिमूव क्या किया गया है भाई सिलेबस में? परटर्बेशन एंड वेरिएशन प्रिंसिपल, जो क्वांटम का एडवांस टॉपिक होता है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बढ़िया काम हो गया। तो पुराने सिलेबस की अगर बात करोगे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वहां पे नहीं था, एडिशनल चीज है। जो भी स्टार है दैट इज सर्कल, जो पॉइंट में कर रहा हूं दैट इज एडिशनल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इंटरमोलिकुलर कोलिजन एंड केमिकल काइनेटिक्स, छोटा सा लिखा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि केमिकल काइनेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर होता है, वो उन्होंने ऐड कर दिया है, पहले वो सिलेबस में मेंशन नहीं था। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन चेक करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं था। अभी इन्होंने क्या किया है, केमिकल काइनेटिक्स वहां पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, क्वांटम केमिस्ट्री का बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पोर्शन है वो इसमें है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा तक आपका है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और केमिकल बॉन्डिंग में जो थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट होते हैं वो सारी कहानी यहाँ पे है, मतलब जो पहले भी थी अभी भी है। ठीक है, केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, कांसेप्ट ऑफ कैटालिसिस, ऑल सिलेबस इज सेम। जो जैसा था वैसा का वैसा, कुछ भी चेंज नहीं किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। बस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इंटरमोलिकुलर कोलिजन और केमिकल काइनेटिक्स ऐड हुआ है, परटर्बेशन एंड वेरिएशन प्रिंसिपल हटा दिया गया है।
नेक्स्ट अगर आप शिफ्ट होते हो, नेक्स्ट अगर आप चैप्टर देखोगे, नेक्स्ट सेक्शन देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पीरियोडिसिटी एज इट इज था। पीरियोडिसिटी की अगर बात करोगे यहाँ पे, केमिकल पीरियोडिसिटी एज इट इज है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट एज इट इज है, सारी चीजें एज इट इज है। केमिकल बॉन्डिंग, होमो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, सारी चीजें एज इट इज है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एडिशन कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ से इलिमिनेशन हो गया है। ऑर्गेनोमेटेलिक भी एज इट इज है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोर्शन आपको लगेगा कि हटा दिया गया है, बट वो हटाया नहीं है, उसको निकाल के दूसरी जगह पे डाल दिया गया है, ठीक है, नीचे डाल दिया उन्होंने, सेक्शन नंबर 4 में डाला हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले सेक्शन में। अगर आप बात ध्यान से यहाँ पे समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इस समय बायो इनऑर्गेनिक जो पोर्शन था पहले था, क्या पहले बायो इनऑर्गेनिक था? यस, देखो बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे दिया गया है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोटो सिस्टम्स, पोरफायरिन्स, मेटालोएंजाइम्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, रिएक्शन, फिक्सेशन, सारी चीजें क्या है भाई आपको दी गई थी। बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर हटा दिया गया है। न्यू अगर सिलेबस की बात करोगे तो क्या रिमूव हुआ है? फिर इनऑर्गेनिक की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। जो नीडफुल चीजें नहीं है वो हटा दी गई है, बिल्कुल सही है। बायो इनऑर्गेनिक आपका क्या किया है? हटा दिया गया। बायो इनऑर्गेनिक क्या किया है? हटा दिया गया। एडिशन कुछ किया है क्या? कुछ भी एडिशन नहीं किया, एज इट इज आपका रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। IUPAC नोमेनक्लेचर प्रिंसिपल जो पहले था वो सारा सिलेबस इसमें है, सब कुछ एज इट इज सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस टॉपिक्स हटाए गए हैं। कौन से टॉपिक्स हटाए भाई? कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं? सो आपका पेरीसाइक्लिक, पुराना अगर आप सिलेबस देखते हो, पुराना अगर आप ऑर्गेनिक का सिलेबस देखोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है क्या? नहीं है। पेरीसाइक्लिक है क्या? नहीं है। दूसरा है आपके पास एरोमेटिक नेम रिएक्शन, कॉमन नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। स्पेलिंग गलत देखिए केमिस्ट्री की उन्होंने, उनका एज ए स्क्रीनशॉट मैंने यूज किया, ठीक है। फोटो केमिस्ट्री की बात करोगे तो पहले था, फोटो केमिस्ट्री था क्या? पहले फोटो केमिस्ट्री था क्या? प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री था, एज इट इज रखा हुआ उन्होंने। तो ये चीजें एज इट इज रखी हुई बारी। वो जो इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ था, स्टीरियो सिलेक्टिविटी, रिजियो सिलेक्टिविटी, केमो सिलेक्टिविटी, इनेंशियो सिलेक्टिविटी, प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें उन्होंने हटा दी है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी स्टीरियो सिलेक्टिविटी वगैरह नहीं लिखा हुआ है, मतलब जो एडवांस रिएक्शन आने के चांसेस थे वो नहीं आने वाले। बोलो बात समझ में आ रही है आपको? जी जी बोलो, समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री में इन्होंने बहुत सारा पोर्शन ऐड कर दिया है। आप जाओ बाहर जाओ, आप जाओ। बात करोगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे साथ, तो वो सुन रहे हो वो भी जानना चाहते हैं सिलेबस, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन ऐड किया है। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मिलाकर पोर्शन था वो हटा के एक सेक्शन में डाल दिया गया। यहाँ पे हटा के एक सेक्शन बना दिया स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें सारा डाल दिया गया। अभी ये मुझे ये समझ में नहीं आया, रेडिकल न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडिएशंस, आईआर, माइक्रोवेव, विजिबल, ये क्यों डाल दिया है पता नहीं, इनको ही पता है ये तो। बट न्यूक्लियर वाला जो पोर्शन था पहले भी था एज इट इज, बाकी जो पोर्शन है वो एज इट इज है, ठीक है। सारा पोर्शन आपका एज इट इज है। तो ये आपके चेंजेस हुए हैं। पेरीसाइक्लिक की बात करोगे तो वो हटाया गया है, एज वेल एज बस पेरीसाइक्लिक यहाँ पे हटाया गया है। तो कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर दिस? कंक्लूजन ये है कि ऑर्गेनिक में, सॉरी इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में परटर्बेशन एंड वेरिएशन निकाल के केमिकल काइनेटिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऐड किया गया है। नेक्स्ट इसमें बायो इनऑर्गेनिक हटा दिया गया है, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में पेरीसाइक्लिक हटा दिया गया है। केमिस्ट्री में कोई भी एड ऑन नहीं हुआ है। अगर बात करोगे टीपीएस केमिस्ट्री की, तो टीपीएस केमिस्ट्री में आप अगर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, टीपीएस केमिस्ट्री की अगर बात करोगे, टीपीएस केमिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि टीपीएस केमिस्ट्री में इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इन्होंने पोर्शन ऐड किया हुआ है, और कोल वाले में पोर्शन ऐड किया हुआ है, दूसरा कोल वाले में ऐड किया हुआ है। बाकी जो पोर्शन था, कुछ पोर्शन, जैसे कुछ पोर्शन वो इनऑर्गेनिक वाला जो सेक्शन था उसमें देते थे, तो वो चेंज करके उन्होंने वो अभी टीपीएस में ही ऐड करवा दिया। तो इधर उधर जो था उसको सिस्टमेटिकली उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में थोड़ा बढ़ा है,
और कोल वाले सेक्शन में थोड़ा बढ़ा हुआ है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। तो सिलेबस एनालिसिस की अगर बात करोगे तो टोटल हमारे परटर्बेशन वेरिएशन वाला क्वांटम का जो पोर्शन था वो निकाल दिया गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऐड किया गया है, एज वेल एज काइनेटिक्स ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करोगे बायो इनऑर्गेनिक बड़ा चैप्टर था उसको हटा दिया गया है, ठीक है, आपको बातें नहीं करनी, ठीक है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज द सिलेबस एनालिसिस एंड न्यूली सिलेबस जो ऐड हुआ है पोर्शन वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो लोग नए हैं, अच्छा मुझे ये वीडियो मराठी में बनाना था, ओ ठीक है कोई नहीं, मेरे एक्चुअली हिंदी में हम पढ़ाते हैं ऑल ओवर इंडिया, IIT जैम CSR नेट गेट सारी चीज़ें, तो हम हिंदी में पढ़ाते हैं तो उसकी आदत हो गई है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, ये मराठी में वीडियो होना चाहिए था बट नहीं हो पाया, बट आई विल कंटिन्यू, आई विल अपलोड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। जो भी कोई कोर्स लेना चाहता है आप कायरल एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, कायरल एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, कायरल एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है आपको, उसमें आपको देखना है केमिस्ट्री जॉब्स वाला सेक्शन, केमिस्ट्री जॉब्स वाला सेक्शन डालना है, और केमिस्ट्री जॉब्स वाले में महाजन को वाला जो जूनियर केमिस्ट्री का कोर्स लेना होगा वो भी ले सकते हो, और अगर सीनियर के असिस्टेंट केमिस्ट का लेना होगा तो वो भी आप ले सकते हो। अगर आपको ये सारी प्रोसेस नहीं करनी है समझो तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9354609677, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको डायरेक्टली सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, भेटूयात नेक्स्ट वीडियो मध्ये, जय हिंद।